जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी सोर्सेज ऑफ एल्केन। इस हवाले से हम बात करेंगे। एल्केन बेसिकली कार्बन और कार्बन के दरमियान हमने कहा था कि सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इसको एल्केन कहते हैं। और बेसिक जो हमारे पास हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन के अंदर होते हैं एल्केन, या इसको क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। आज इसके सोर्सेज के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इसका जनरल फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि जो अल्केन हमारे पास जो अल्केन की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है। यहाँ पे ये जनरल फार्मूला हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CnH2n+2। ठीक है जी। इसके अंदर कोई भी वैल्यू लेट्स सपोज हम पुट करते हैं। ठीक है जी। हम कहते हैं जी कार्बन की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो n की जगह हम क्या करेंगे जी 1 पुट कर देंगे। ठीक है जी। इसी तरह हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है, 2 इंटू एन की जगह अगेन हम 1 पुट करेंगे +2, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है जी। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे C तो 1 ही आएगा हमारे पास, हाइड्रोजन 2 1 था 2 और 4 आ जाएगा, यानी ये जो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट वो क्या आ जाएगा CH4। CH4 हमारे पास बेसिक क्या है जी, एक एल्केन है। ठीक है जी। इसको हम देखते हैं कि ये जो एल्केन हमारे पास मौजूद होते हैं ये किन किन सोर्सेज के जरिए से हम हासिल करते हैं। ठीक है जी। 3 मेन सोर्सेज हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए। इनमें सबसे पहली जो चीज हमारे पास है यहाँ पे मौजूद है वो क्या है जी, गैस है। ठीक है जी। ये जो नेचुरल गैस होती है, ये जो सिलेंडर के अंदर आप गैस इस्तेमाल करते हैं, ये सिलेंडर हमने दिखा है, इसके अंदर क्या है, गैस मौजूद है। ठीक है जी। इसी तरह नंबर 2 पे हमने जो दिखा है ये क्या है जी, हमारे पास पेट्रोल है। ठीक है जी। इसको PETROLE। ठीक है जी। पेट्रोल वगैरह आप डेली यूज करते हैं, यानी गाड़ियों के अंदर एज ए ईंधन के तौर पर उसको यूज करते हैं। तो इस पेट्रोल के अंदर भी क्या पाया जाता है जी, एल्कीन पाई जाती हैं। ठीक है जी। इसी तरह से एल्केन्स पाई जाती हैं। और इसी तरह हमारे पास ये जो चीज आप देख रहे हैं इसको कहते हैं क्रूड ऑयल। ठीक है जी। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं जी, CRUDE, क्रूड ऑयल। और ये जमीन के अंदर से आप क्या काम करते हैं, इसको हासिल करते हैं। ठीक है जी। बेसिक हमने बताया था आपको कि किस तरह से क्रूड ऑयल की फॉर्मेशन होती है, यानी चट्टानें वगैरह जब उसके ऊपर आ जाती हैं कोयले के ऊपर, या नीचे चले जाता है, ज्यादा प्रेस होता है, तो उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडीज हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, क्रूड ऑयल के अंदर कन्वर्ट होती हैं। इसी से पेट्रोल भी हम बनाते हैं, इसी से हम क्या बनाते हैं जी, गैस भी बनाते हैं। तो ये 3 मेन सोर्सेज हैं जहां से हम क्या करते हैं जी, एल्केन को हासिल करते हैं। गैस की अगर बात की जाए तो ये हम नेचुरल गैस की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेचुरल गैस जो होती है वो 85% होती है, यानी 85% यहाँ पे मैं लिख देता हूं। उसके अंदर क्या होती है जी, मीथेन होती है। और मीथेन हमारे पास क्या होती है, ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं मीथेन। और मीथेन आप जानते हैं कि वो हमारे पास क्या है जी, एल्केन है, जिसको हमने यहाँ पे मेंशन किया। ये CH4, एक को मिथ कहते हैं, या सिंगल बॉन्ड हो तो AN ही कह देते हैं, तो लिहाजा ये मीथेन हमारे पास क्या है, एल्केन है। तो ये बेसिक इसके सोर्सेज हैं जहां से हम क्या करते हैं जी, एल्केन हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें चंद एक सोर्सेज और भी हैं इनके, वो कौन कौन से हैं, बायोगैस। ठीक है जी। बायोगैस आजकल प्रिपेयर होती है जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मटेरियल होते हैं, जो फसल मादे होते हैं, गोबर वगैरह, उसको जमीन के अंदर डाल करके उसके जरिए से जो गैस प्रिपेयर की जाती है उसको बायोगैस कहते हैं। ये लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी इसके जरिए से हासिल। तो इस बायोगैस के अंदर भी क्या है, एल्केन मौजूद होते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा जो हमारे पास होती है, बायोगैस के अलावा जो हमारे पास चीज मौजूद होती है वो है जी गोबर गैस। ठीक है जी। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के गोबर वगैरह जो होती है, ठीक है जी, उसके जरिए से जो गैस प्रिपेयर होती है उसको क्या कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं। अब इन सब के जरिए से हमें, यानी इनके अंदर क्या मिलते हैं जी, एल्केन्स हम हासिल करते हैं। तो ये बेसिक वो सोर्सेज हैं जहां से हम क्या करते हैं, एल्केन हासिल करते हैं और फिर क्या करते हैं जी, इनको यूटिलाइज करते हैं।